Hello and welcome to Nomika Computer Consultancy. My name is Manish and today's topic of discussion is Arduino board and its types. आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि Arduino बोर्ड क्या होता है, इसका मेन यूज़ कहाँ कहाँ पे है और Arduino बोर्ड्स कितने टाइप्स के मार्केट में अवेलेबल हैं. So let's get started. What is Arduino board? So Arduino board is a physical programmable electronic circuit board which is also called microcontroller board. यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी है. फर्स्ट वन इज़ वाई Arduino board is called electronic circuit board. इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बोर्ड के ऊपर बहुत सारे स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आपस में अटैच्ड होते हैं ताकि ये अपनी पूरी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर पाए. सेकेंड वन इज प्रोग्रामेबल. Arduino बोर्ड प्रोग्रामेबल होता है. इसको प्रोग्रामेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सॉफ्टवेयर के जरिए इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं और ये इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड के ऊपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट अटैच्ड होता है जिसको माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं. होता क्या है कि ये माइक्रो कंट्रोलर हमारे सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है और जैसा भी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर को डायरेक्ट करता है माइक्रो कंट्रोलर वैसी ही एक्टिविटी परफॉर्म करता है. सो ये माइक्रो कंट्रोलर Arduino बोर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड ऑल्सो. अब बात आती है कि हम इस Arduino बोर्ड का यूज़ कहाँ करते हैं. सो हम कभी कभी ऐसे डिवाइसेस डेवलप करते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, राइट. जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था कि जैसे हम रूम में एंटर करते हैं लाइट सारी ऑन हो जाती है, जैसे ही आते हैं लाइट सारी ऑफ हो जाती है. तो इस इंटेलिजेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें एक ऐसा बोर्ड चाहिए होता है जो कि हम इजीली प्रोग्राम कर पाएँ और वो हमारे सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर पाए. तो Arduino बोर्ड का हम यूज़ ऐसे इंटेलिजेंट डिवाइसेस को डेवलप करने में यूज़ करते हैं. अब मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि ये Arduino बोर्ड दिखने में होता कैसे है और इस पे कौन कौन से कंपोनेंट्स अटैच्ड होते हैं. सो ये Arduino का क्लासिक फैमिली का बहुत ही फेमस बोर्ड है Arduino UNO. आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर बोर्ड है. ऑलमोस्ट एवरीवेयर दिस बोर्ड इज़ यूज्ड टू डेवलप प्रोजेक्ट. अब आते हैं, हम देखते हैं कि इस पे कौन कौन से कंपोनेंट्स जनरली अटैच होते हैं. तो सबसे पहला जो कंपोनेंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये है माइक्रो कंट्रोलर. ये ब्रेन होगा आपके बोर्ड का. आप एक्चुअली इसे सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करते हो. जैसा कि अभी मैंने बताया कि माइक्रो कंट्रोलर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन को एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं और जैसा ऑर्डर इस माइक्रो कंट्रोलर को दिया जाता है वो वैसे ही एक्टिविटी परफॉर्म करता है. सो दिस इज द ब्रेन ऑफ योर बोर्ड एंड दिस इज द ब्रेन ऑफ योर प्रोजेक्ट. यहाँ पे ये एक USB पोर्ट है. इस USB पोर्ट के 2 काम हैं. सबसे पहला काम ये है कि इस माइक्रो कंट्रोलर को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ क्या करते हैं, USB केबल के थ्रू अटैच करते हैं. अटैच करते ही इस कंप्यूटर के थ्रू इस बोर्ड को पावर मिलती है. तो पहला काम क्या है इस USB पोर्ट का, इस बोर्ड को पावर प्रोवाइड करना. दूसरा, जब कभी भी हम अपने Arduino सॉफ्टवेयर IDE के थ्रू यहाँ पे कोड डेवलप करके उसको कंपाइल करके और जब हम अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने बोर्ड को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना होता है और ये कोड सारा इस माइक्रो कंट्रोलर में क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है ताकि ये माइक्रो कंट्रोलर उस सॉफ्टवेयर कोड को एग्जीक्यूट करके अपना काम परफॉर्म करे. सो दीज आर 2 मेन वर्क ऑफ दिस USB पोर्ट. ये एक DC जैक है. जब कभी भी आपको वॉल सॉकेट के थ्रू एडॉप्टर के जरिए आपको Arduino को पावर देना होगा तो आप इस कंपोनेंट का यूज़ करते हो, राइट. यहाँ पे आप देख रहे हो 0 से लेकर के 13 तक यही नंबरिंग आप देख रहे हो.
यहाँ पे बेसिकली ये नंबरिंग है इन पिंस का, ये हेडर पिन कहलाते हैं जो कि फीमेल होते हैं। आप इन पिंस के जरिए इनपुट ले सकते हो और आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हो। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी ऐसे ही पिन कुछ यहाँ पे देख रहे हो। इन पिन के जरिए आप अपने एक्चुएटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 5 वोल्ट पावर सप्लाई यहाँ पे मिलती है, तो ऐसे एक्चुएटर्स जो 5 वोल्ट के पावर सप्लाई पे काम करेंगे वो यहाँ पे अटैच होंगे। जो 3.3 वोल्ट के पावर सप्लाई पे काम करते हैं वो यहाँ पे अटैच कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ग्राउंड पिन है। समटाइम्स होता क्या है कि आपके सर्किट को ग्राउंड की ज़रूरत होती है, तो अपने सर्किट को ग्राउंड देने के लिए भी आप इन पिन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक वी इन पिन है। आप अपने बोर्ड को इस पिन के जरिए भी पावर दे सकते हो। जब तक पावर नहीं मिलेगी तब तक आपका माइक्रो कंट्रोलर काम नहीं करेगा, और जब ये काम नहीं करेगा तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। सेम ऐसे यहाँ पे एनालॉग पिन्स है। ऐसे सेंसर्स जो एनालॉग टाइप के होते हैं उनको आप इस पिन से अटैच कर सकते हो। एनालॉग डेटा ये रिसीव करेगा और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देगा। साथ ही साथ कुछ कंपोनेंट जैसे कि यहाँ पे ये एक क्लॉक जनरेटर है। क्लॉक जनरेटर की मदद से आपका माइक्रो कंट्रोलर स्मूथली आपके सिस्टम में काम करता है। यहाँ पे ICSP पिन है। जब कभी आपका USB पोर्ट ख़राब हो जाए तो इस ICSP पिन के जरिए हम अपने माइक्रो कंट्रोलर में सॉफ्टवेयर कोड को अपलोड कर पाएंगे, राइट। सो मेनी कंपोनेंट्स आर देयर हियर, बट आई एम गिविंग यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपोनेंट्स। मार्केट में बहुत सारे बोर्ड्स अवेलेबल हैं जिनके कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो सकते हैं, जिन पे माइक्रो कंट्रोलर अलग अलग तरह का हो सकता है, वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं, उस पर अलग अलग कंपोनेंट्स भी अटैच हो सकते हैं। बट एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इसका एक आर्डिनो का एक बेसिक बोर्ड मैंने यूज़ किया, और इसी बोर्ड को लेकर के मैंने बताया कि जनरली कौन कौन से लगभग कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। एंड जब आप इसे पूरी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करके आर्डिनो आरडीई पे सॉफ्टवेयर कोड लिख करके जब आप इसे प्रोग्राम कर देते हो, तो ये जो बोर्ड होता है इट विल एक्ट जस्ट लाइक प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग यूनिट, राइट। आपके पूरे प्रोजेक्ट में ये प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग यूनिट की तरह ही कार्य करेगा। नेक्स्ट, आर्डिनो बोर्ड्स फैमिली। मार्केट में बहुत सारे आर्डिनो बोर्ड्स अवेलेबल हैं और उनको बहुत सारी फैमिलीज़ में कैटेगराइज कर दिया गया है, जैसे क्लासिक फैमिली, सेकेंड इज़ नैनो फैमिली, थर्ड इज़ MKR फैमिली, फोर्थ पोटेंटा फैमिली एंड फिफ्थ वन इज़ निकला फैमिली। क्लासिक फैमिली के अंदर ये सारे बोर्ड हैं, नैनो फैमिली के अंदर ये सारे बोर्ड हैं, MKR फैमिली के अंदर ये सारे बोर्ड हैं, पोटेंटा फैमिली के अंदर ये सारे बोर्ड हैं, एंड निकला फैमिली के अंदर ये सारे बोर्ड हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि इतने सारे बोर्ड्स मार्केट में क्यों अवेलेबल हैं? तो उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि हमारी प्रॉब्लम्स अलग हैं और उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें अलग अलग फंक्शनैलिटी के बोर्ड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो बहुत ही जनरल हैं, तो उनके लिए जनरल फंक्शनैलिटी के बोर्ड उसमें यूज़ होंगे। कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमें उस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए स्पेशल फंक्शन वाले आर्डिनो बोर्ड्स डेवलप करने होंगे। दैट्स वाई दीज बोर्ड्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क। क्लासिक फैमिली में वो सारे बोर्ड हैं जो कि लगभग हर एक प्रोजेक्ट में पाए जाते हैं और दे आर लीजेंडरी बोर्ड्स। नैनो फैमिली में वो बोर्ड्स आते हैं जो कि स्मॉल फुटप्रिंट्स के होते हैं। स्मॉल फुटप्रिंट्स मीन्स स्मॉल साइज़ के होते हैं, उनके बोर्ड की साइज़ छोटी होती है एंड दे आर हैविंग सम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी। MKR फैमिली के बोर्ड्स उन प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं जहां इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कंसेप्ट आता है, मीन्स दे आर इंटरैक्टिंग विद डिवाइसेस, राइट। पोटेंटा फैमिली के बोर्ड्स हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। दे आर वेरी एफिशिएंट बोर्ड्स एंड दे आर रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स। और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में हम पोटेंटा फैमिली के बोर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से निकला फैमिली के बोर्ड्स भी
हम अपने जनरल पर्पस प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ कर सकते हैं। सो मार्केट में बहुत सारे बोर्ड्स अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब अगर आपको अपने डिवाइस को डेवलप करने के लिए अगर किसी बोर्ड की ज़रूरत है तो आपको ये देखना होगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपको प्रॉब्लम को किस बोर्ड के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है। फाइन। नाउ अगर कहीं आपको इन बोर्ड्स, चाहे वो क्लासिक फैमिली की हो, चाहे नैनो फैमिली की हो, चाहे MKR फैमिली की हो, चाहे पोटेंटा फैमिली की हो, चाहे निकला फैमिली की हो, किसी भी फैमिली के किसी भी बोर्ड का अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखना है तो आप आर्डिनो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाकर के इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को देख सकते हैं और बोर्ड्स के हर एक डिटेल को आप रीड आउट कर सकते हैं, चाहे वो उसका स्कीमेटिक डायग्राम हो, चाहे ब्लॉक डायग्राम हो, चाहे उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन हो। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यू कैन एक्सेस ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आर्डिनो। थैंक यू वेरी मच।